ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महाध्यात्वा गोवर्धनसुरे स्तुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं वरं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्माद्यमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चला जाए। पाठ लगाए आप लोग, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, क्या क्या गुण देख लिए पिछले पाठ में? स्नेह और शब्द आया ना? स्नेह का क्या लक्षण कर दिए बताओ जरा। आ जाएगा ना? यहाँ गुणत्व विशेष दल न दे तो क्या लक्षण बनेगा और कहाँ दोष आएगा बताओ। हाँ, क्यों? पिंडी भाव के प्रति असाधारण हेतु कारण चूर्ण भी है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय ये विशेष दल देना पड़ेगा। अच्छा, गुणत्व दल चलो दे दिए, कोई बात नहीं। असाधारण पद दे देंगे तो देव क्या दोष आएगा? असाधारण पद नहीं देंगे तो काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बताओ कैसे जरा काल में अतिव्याप्ति होगी, लक्षण क्या बनेगा? पिंडी भावा साधारण हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम। अरे ये लक्षण बना है, इसमें अगर हम असाधारण पद नहीं दे हाँ। रहे हैं तो ईश्वर लक्षण क्या बनेगा ये तो बोलो। असाधारण पद नहीं देंगे तो चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्वे सति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम, ये लक्षण बनेगा। तो जो ईश्वर इच्छा है और यत्न है और उसमें सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। क्योंकि अरे कालादि में नहीं बोल सकते अतिव्याप्ति। कब तक अब यही समझाते फिरेंगे? जब आपने विशेष दल दे चुके, आपने बता दिया ना कि गुणत्तम विशेष दल दिया, जब दे दिए तो कालादि में कहाँ अतिव्याप्ति आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना? क्यों लक्षण उसमें चला जाएगा? क्यों चला जाएगा? गुण है और चूर्णादि पिंडी भाव केवल व्यवहार के हेतु भी हैं। व्यवहार कहाँ से आ गया? चूर्णादि पिंडी भाव के हेतु भी हाँ, यहाँ व्यवहार थोड़ी ना कहा। अरे पिंडी भाव व्यवहार नहीं है। पिंडी भाव क्या चीज है ये बताएगा। पिंडी भाव क्रिया है। चलो तुम बताओ, पिंडी भाव क्या चीज है? विलक्षण संयोग है, न क्रिया है पंडित जी, न व्यवहार है। बकलोल अंड बंड बोल रहे हैं। क्या है? विलक्षण संयोग। कैसा विलक्षण संयोग बताए है ना? पंक्ति से बोलो कुछ। क्या विलक्षण संयोग? चूर्णादेह धारणा आकर्षण हेतुभूत जो विलक्षण संयोग है, वो उसी को पिंडी भाव कहते हैं। देखो वो लड़का याद किया है पंक्ति को, क्रिया कह रहे हो पिंडी भाव को, है? संयोग है। क्या संयोग है? संयोग है। अरे विलक्षण संयोग बोलो। संयोग तो वैसे भी होता है मूर्खवा, अभी भी गलत बोल रहा है। क्या बना लक्षण? ये दे दिया। बैठी बात नहीं आई। चल ये लक्षण यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है अब। चलो इसके बाद क्या आया? शब्द। अच्छा, ये द्रव, ये जो स्नेह है वो कहाँ रहता है? जल में ही रहता है। जल में ही रहता है, अन्य किसी द्रव्य में, पृथ्वी तेज आदि में नहीं रहता है। चलो कोई बात नहीं। आगे कौन आया? दूसरा गुण शब्द, है ना? कितने नंबर का गुण है? 14वें नंबर। मूर्ख तरीका। कहाँ का है? कितने नंबर का? 15वें कितना? 15वें नंबर का गुण है। अरे ध्यान रखो भाई। तो ये शब्द, शब्द का क्या लक्षण हो गया? क्या बना दिए? यही बना लिए ना अंतिम में, है ना? ये जाति घटित बनाने की क्या जरूरत थी? मूल में क्या लक्षण आया था? यही ना बना था। इसमें पद कृत्य करो जरा, विशेषण दल विशेष दल दोनों का फटाक से। गुणत्व नहीं देंगे तो शब्दत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए अरे लक्षण क्या बनेगा वो बोलेंगे नहीं, बस खाली अतिव्याप्ति देते हैं। देंगे, सिर्फ
यही रखेंगे कि श्रोत्र ग्राह्यत्वम शब्द से लक्षणम, तो शब्दत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तद भावस्य तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो शब्द का ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से होता है, तो शब्दत्व और शब्दाभाव का भी ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से होगा। तो ये लक्षण शब्दत्व में और शब्दाभाव में कौन लक्षण? ये श्रोत्र ग्राह्यत्वम, ये लक्षण शब्दत्व में और शब्दाभाव में चला जाएगा। उसका वारण करने के लिए गुणत्वम पद देना पड़ेगा। ठीक। तो गुणत्वम पद दे देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो लक्षण क्यों वारण हो जाएगा ये नहीं बोले अभी। वो जो शब्दत्व है वो जाति है, वो गुण नहीं है, और शब्दाभाव है वो अभाव है, गुण नहीं है। तो गुण तो उसमें नहीं जाएगा। बहुत सुंदर। चलो, लक्षण हो गया श्रोत्र ग्राह्य सति गुणत्वम शब्द से लक्षणम। तो सिर्फ यही गुणत्वम रखेंगे तो रसादि रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। रसादि, रूप रसादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी शब्द को छोड़कर, क्योंकि वो भी गुण ही है, तो उसमें गुणत्वम चला जाएगा। उसका वारण करने के लिए श्रोत्र ग्राह्यत्वम ये विशेषण दल देना पड़ेगा। तो दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो श्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं है, रूप श्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं है। श्रोत्र ग्राह्यत्व तो शब्द भी नहीं है, श्रोत्र ग्राह्य शब्द है, श्रोत्र ग्राह्यत्व शब्द नहीं ना है। तब तो श्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं होना यदि उसमें कारण है कि वो श्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं है रूप आदि, इसलिए श्रोत्र अतिव्याप्ति नहीं। श्रोत्र ग्राह्यत्व लक्षण नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ग्राह्य नहीं है। हाँ, ये बोलो श्रोत्र ग्राह्यत्व वो नहीं है मत बोलो। श्रोत्र ग्राह्यत्व तो शब्द भी नहीं है, तो उसमें भी नहीं जाएगा क्या? ये नहीं है। अरे वो श्रोत्र ग्राह्य नहीं है, श्रोत्रेंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसमें श्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं जाएगा। ये बोलो, आया कि नहीं? हाँ। तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणत्वम, तो लक्षण बन गया श्रोत्र ग्राह्य। उसको अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुणत्वम देगा, रूपादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, रूप रसादि में वारण करने के लिए श्रोत्र ग्राह्यत्वम ये विशेषण दल दिया। तो क्या बन गया? श्रोत्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम शब्द से लक्षणम। हाँ, तो ये बन गया। तो अब जाति घटित करने की क्या जरूरत है? यही लक्षणों को कोई यदि शब्द बोले तो वो शब्द सीधा श्रोत्रेंद्रिय में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ से सीधा नहीं जाता है, तो वाया वाया जाता है। मतलब यहाँ से शब्द उत्पन्न हुआ तो वो शब्द नष्ट हो गए, और उससे उत्तर शब्द उत्पन्न हुआ। जब नष्ट पहले वो यदि वो हो गया तो वो दूसरे को पैसा पैदा करके फिर नष्ट हुआ। कैसे? अपने से नष्ट हो गया, खुद ही आत्महत्या कर लिया। नहीं, उत्तर बोल दो तुम ऐसे ही रहे हो कि उत्तर शब्द को उत्पन्न होके खत्म, नष्ट हो गया, तो खुद ही खत्म हो गया। उत्तर शब्द को उत्पन्न किया तो वो पूर्व शब्द नाश हो गया। किससे हुआ? कोई पूछेगा पूर्व वाले शब्द का नाश किससे हुआ? कौन किया पूर्व वाले शब्द का नाश? अरे वो उत्तर वाला शब्द जब उत्पन्न हुआ द्वितीय शब्द, तो वो पूर्व वाले शब्द का वही नाश कर देगा। उत्तरोत्तर शब्द पूर्व वाले शब्द का नाश कर देंगे। जो पैदा किया उसी को मार देगा। आया कि नहीं आया? बेटा पैदा हुआ, बाप को मार दिया, उस टाइप उस तरह के आ रहा कि नहीं? अरे प्रथम शब्द से जो द्वितीय शब्द उत्पन्न हुआ, तो द्वितीय शब्द जो है वो तृतीय शब्द के प्रति तो जनक है, कारण है, लेकिन प्रथम वाले शब्द का नाशक है। उसका जनक है आगे वाले शब्द का, तृतीय का, और प्रथम का वो नाशक है। समझ रहे हो बात को? तो यही हो जाता है। तो इस तरह क्रम से तो क्या हुआ? चलो, हाँ, तो शब्द उत्तर उत्पन्न होते हुए श्रोत्रेंद्रिय तक आते हैं। तो यहाँ लक्षण बना श्रोत्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम। तो जो श्रोत्रेंद्रिय में जो आपको ये प्रक्रिया वैसे अभी बताने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधे दोष देना था। वो तो कोई पूछे कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तब ये सब प्रक्रिया बताओ, वरना तो सीधे दोष क्या आ रहा है? श्रोत्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम यदि लक्षण बनाएंगे तो कोई दोष है क्या इसमें? अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव कुछ, तो क्या दोष है? किसमें? उत्तर शब्द जो मध्यवर्ती जो कोई भी शब्द है यहाँ श्रोत्रेंद्रिय के अलावा, तो श्रोत्रेंद्रिय के अलावा उत्तर जो भी शब्द है पूर्व वाले यहाँ श्रोत्रेंद्रिय बोलो, तुम बोलो, क्या कहाँ क्या दोष है? यदि सिर्फ ये लक्षण आए श्रोत्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम, तो अव्याप्ति दोष आ जाएगा। जो श्रोत्र देशावच्छेदेन अतिरिक्त जो शब्द है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। श्रोत्र देशावच्छेदेन उत्पन्न जो शब्द है उससे भिन्न जो भी शब्द है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि कौन से शब्द का श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण हो रहा है? वेदेही शरण जो श्रोत्र देश में है उसी का, श्रोत्र देश में है। श्रोत्र देशावच्छेदेन उत्पन्न, अरे भाषा बोलो कुछ। श्रोत्र देश में देशावच्छेदेन उत्पन्न जो शब्द है वही ना श्रोत्र ग्राह्य है। श्रोत्र ग्राह्य तो उसी में जाएगा।
तो लक्षण समन्वय वहां तो हुआ, लेकिन जो श्रोत्रादेशावच्छेदेन उत्पन्न शब्द नहीं है, उससे भिन्न है। अन्य जो उसके पूर्ववर्ती जितने भी शब्द उसमें श्रोत्रग्राह्य तो जाएगा नहीं जाएगा, तो उसमें अव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है ना, तो सीधे सीधे यही ना कहना चाहिए कि श्रोत्र देशावच्छेदेन उत्पन्न शब्द से भिन्न जो शब्द है उसमें अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि उसमें श्रोत्र ग्राह्यत्व नहीं जा रहा है। तो श्रोत्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम ये दल गया नहीं गया, अरे विशेष लक्षण नहीं ना गया, नहीं गया, तो अव्याप्ति हो गई। इसका वारण करने के लिए अब यदि उसमें यदि कोई पूछे कि कैसे भैया ये क्या आप कहे, तब उसको समझाने के लिए आप उसको प्रक्रिया बताइए, है ना, तब आप बताइए, उसका व्याख्यान करिए, वरना सीधे सीधे दीजिए ना उत्तर, है ना। चले हो गया। इसका वारण करने के लिए जाति घटित लक्षण बनाना पड़ेगा, जाति घटित लक्षण करना पड़ेगा, है ना। तो क्या बना देंगे जाति घटित लक्षण? जाति मतवम शब्द से अरे अभी गुणत्वम को रोको बाबा, गुणत्वम को हटा देना, ये तो आप बोले नहीं है, खाली जाति घटित करेंगे ना। अरे श्रोत्र ग्राह्यत्वम को श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्वम इस तरह से जाति घटित करेंगे, तो गुणत्वम को हटाने की अभी कोई बात नहीं ना आई। हाँ तो बोलो उसको जोड़ के, फिर बाद में जाके विचार करेंगे ना अब देना है कि नहीं देना है। चलो क्या बनेगा लक्षण? से लक्षण, ये लक्षण बन जाएगा। अब वो अव्याप्ति का वारण करो, जो अव्याप्ति दोष आया था, जो श्रोत्र देशावच्छेदेन उत्पन्न से जो शब्द है उससे जो भिन्न शब्द है उसमें अव्याप्ति हो रही थी, ठीक। तो उसमें श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवम मतलब तो वो तो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा उसी को बताना है। क्योंकि जाति तो उसमें रहती है, वैसे मतलब गुणत्व जाति रहने से हो जाएगा, पृथ्वी शब्दत्व जाति तो उसमें रहेगी ही। तो क्या हो गया, रहे शब्दत्व जाति, उससे लक्षण समन्वय हो जाएगा शब्दत्व जाति तो शब्दत्व तो श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवम ये लक्षण उसमें चला गया, क्योंकि शब्दत्व लक्षण ये है ही नहीं, लक्षण क्या है पूरा लक्षण श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवे सति गुणत्वम। हाँ तो ये जो कैसे चला गया? श्रोत्र देशावच्छेदेन उत्पन्न से जो भिन्न शब्द है उसमें श्रोत्र ग्राह्य जाति मतवम, तो श्रोत्र ग्राह्य जाति मतव हो गई शब्दत्व जाति, तो श्रोत्र ग्राह्य जाति मतव हो गई शब्दत्व जाति, श्रोत्र ग्राह्य जाति हो गई शब्दत्व जाति, हाँ। तादृश जातिमान वो शब्द हो गया। हाँ तो सभी शब्द हो सभी गए, शब्द हो गए, है ना। जो श्रोत्र देशावच्छेदेन उत्पन्न शब्द है वो भी शब्दत्व जाति मत है, जो उससे भिन्न जो श्रोत्र देश से भिन्न देश में उत्पन्न जो शब्द है वो भी शब्द सब शब्दत्व जाति मत है ही, तो शब्दत्व जाति महत्व सभी शब्दों में फिर चला गया, तो अव्याप्ति का वारण हो जाए। गुणत्व दल तो जा ही रहा है, इसलिए लक्षण समन्वय हो जाएगा, अव्याप्ति दोष नहीं है, ये बोलना है। आया कि नहीं? अरे लक्षण समन्वय आपके उससे नहीं ना चलेगा, अरे आप कह देंगे उसमें शब्दत्व जाति तो रहती है, तो लक्षण समन्वय हो गया। अरे आप लक्षण घटाइए कि श्रोत्र ग्राह्य जाति कौन जाति है? शब्दत्व जाति, और शब्दत्व जाति मत तो सभी शब्द है। ऐसा तो नहीं है कि यही शब्द जो श्रोत्र देश में उत्पन्न हुआ वही शब्द शब्दत्व जाति वाला, ऐसा तो नहीं है, सभी शब्द शब्दत्व जाति वाले, तो इसलिए शब्दत्व जाति महत्व सभी शब्दों में चला जाएगा। गुणत्व जा ही रहा है, अव्याप्ति का वारण हो गया। अब प्रश्न आएगा कि भैया अब जब जाति घटित आप लक्षण कर दिए तो गुण पदम किमर्थम, पहले किस लिए दिए थे आप गुण पद? जरा देव। शब्दत्व में अतिव्याप्ति वारण करने, शब्दत्व शब्दाभाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिए थे। अब उसको देने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसमें तो अब विशेषण दल ही नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा ये बताएगा वैद्य शरण, बताओ। विशेषण दल इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि जो शब्दाभाव है वो जाति नहीं है, वो तो अभाव है। तो वो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो तो हम भी कह रहे हैं अभाव है, वो जाति नहीं है। तो श्रोत्र ग्राह्य जाति करके हम शब्दत्व जाति ही लेंगे और श्रोत्र ग्राह्य वही लेंगे कि वही होगी, शब्दत्व जाति ही होगी। हाँ लेंगे का मतलब तो और भी हो सकती है, हम ये ले रहे हैं, ये हो रहा है ना। हाँ तो श्रोत्र ग्राह्य जाति शब्दत्व जाति ही होगी और श्रोत्र ग्राह्य जाति मत्व सभी शब्द होंगे, शब्दाभाव होगा नहीं, तो इसीलिए शब्दाभाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो खाली एक जगह बोले एक जगह छोड़ दिए, श्रोत्र ग्राह्य जाति हो गई शब्दत्व जाति और तादृश जाति मान शब्द हो गए, कब शब्दत्व भी नहीं होगा शब्दाभाव भी नहीं होगा, दोनों का ना बोलना है। आप एक जगह बोल के छोड़ देंगे आधा तो ये न्यूनतापत्ति इसको कहते हैं, शास्त्रों में इस दोष को कहते हैं न्यूनतापत्ति।
ग्रंथकार को जितना कहना चाहिए, चाहे व्याख्याता को जितना बोलना चाहिए उतना न बोल के उससे कम यदि बोलता है तो वो न्यूनता दोष कहलाता है। समझ में आए कि नहीं आए? और जितना बोलना है उससे यदि ज्यादा बोल दे, है ना, तो अधिकता दोष आता है। ऐसे दोष है सब शास्त्र में, अभी इसमें पढ़ेंगे तो आएगा। न्यूनता आपत्ति बहुत लिख देते हैं, मूलकार अरे ग्रंथकार के ऊपर आपत्ति आती है ना। जो मूल ग्रंथ लिखा है उसको भी कह देते कि न्यूनता आपत्ति, क्योंकि आपने ये चीज नहीं कही, आपको ये भी कहना चाहिए, आप बोले नहीं, तो ये अल्प वो न्यूनता है। तब फिर उसका समाधान करने के लिए कुछ कुछ टीकाकारों को यत्न करना पड़ता है। हल्का फुल्का दोष नहीं है, किया कि नहीं किया, यही ना हो रहा है। अरे जब आप अतिव्याप्ति जब आप दोनों में दिखाए थे तो वारण आप दोनों में न दिखाएंगे, खाली शब्दाभाव में वारण कर देने से नहीं ना होगा। न्यूनता पत्ति होती है, सब चीजों से बचिए, न अधिक बोलना है न कम बोलना है, एकदम जितना चाहिए उतना बोलना है। आया कि नहीं? अभिदेव करने क्या जा रहा था, पहले जो किया था वो अधिक वाला दोष था। जब वो अव्याप्ति देनी थी तो वहां वो प्रक्रिया बताने लगा। अभी प्रक्रिया बताने की क्या गुंजाइश है? अरे दोष दो, कहाँ दोष है, जितना अपेक्षित है वही बोलो, बेटी बात। चलो क्या बोलो तो श्रोत्रग्राह्य जाति शब्दत्व जाति तादृश जाति मान न शब्दत्व होगा होगा तो होगा, तो तादृश जाति मत तो दोनों में नहीं जाएगा, तो इसी से वारण हो गया। तो गुणत्वम ये विशेष दल अनुपादेयमेव, देने की कोई आवश्यकता नहीं। बैठ गए बात। अच्छा ये शब्द कितने प्रकार का है बताओ तुम? 3 प्रकार, 2 प्रकार का है वैसे और तैसे, दोनों का मतलब बताओ। हाँ वैसे, फिर वैसे, वैसे का मतलब क्या? अरे कितने प्रकार का है बोलो, वैसे का मतलब लगा है? हाँ बस यही बोलो, क्या क्या? वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक कौन और वर्णात्मक कौन बोलो? ध्वन्यात्मक जो भेरी आदि से शब्द उत्पन्न होता है वो ध्वन्यात्मक शब्द, और जो भाषा आदि रूप है संस्कृत भाषा आदि रूप जो है वो वर्णात्मक है। नहीं आया? बैठ गए बात। चलो ये कर दिया। इसके बाद बोलो जरा, तो टीकाकारों ने इसका त्रैविध्य भी बताया ना, प्रकारांतर है ना। क्या 3 प्रकार के देव? संयोगज, विभागज और शब्दज। अभी एक एक संयोगज का उदाहरण दो। संयोगज शब्द कौन है? संयोग शब्द जो भेरी और दंड के संयोग से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो संयोग झंकार आदि। झंकार आदि जो शब्द है वो संयोगज शब्द है। आया कि नहीं? कंठ तालवाद्य विघात से जो ये हम बोल रहे हैं, क ख ग आदि उच्चारण कर रहे हैं, ये भी संयोगज शब्द है। विभागज शब्द कौन है? जो जब बांस का विभाग करते हैं तो उससे जो चटा शब्द निकलता है वो विभागज शब्द है। विभागज शब्द, विभाग से होने वाला विभागज शब्द है ना। चलो और शब्द जी शब्द कौन सा शब्द है? शब्द वो है जो शब्द धारा, जो वीची तरंग न्याय शब्द धारा उत्पन्न होती है, तो उसमें एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, वो शब्द है। अरे हाँ ये इतना ही कहे हो, है ना। ये सब को क्या देने की जरूरत है, वो तो समझा रहे प्रक्रिया को। अरे जो एक शब्द के से दूसरा शब्द जो उत्पन्न हो रहा है वो शब्द से शब्द है। आया कि नहीं आया? उसमें बता दो, जैसे एक तरंग से वो न्याय उसमें लगा दिए, कदम्ब मुकुल न्याय और विचि तरंग न्याय, वो समझाने के लिए सब बताए। बैठ गए ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो प्रथम शब्द जो है उसको शब्द शब्द कहेंगे ना? नहीं कहेंगे। वो कौन सा शब्द कहलाएगा? वो तो संयोगज शब्द कहलाएगा। उससे उत्पन्न होला जो द्वितीयादि शब्द है वो सब शब्द जो शब्द के अंतर्गत आएंगे। बैठी बात एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर दिया, अब आगे चला जाए तो गया। अरे लगा बाबा ध्यान से, कोई चीज मतलब इधर उधर ना हो, है ना। अब थोड़ा भाषा के ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण करिए। चलिए क्या आया प्रकृति में, पढ़ो। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। हाँ तो कितने गुण देख लिए देव? 15 गुण देख लिए। अब 16वां गुण अगला आ रहा है हमारा बुद्धि। बुद्धि ना आ रहा है तो उस बुद्धि किसको कहते हैं उसको बताने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से ग्रंथ को बहुत सारा अंश हम लोग शुरुआत में ही कर चुके, यहीं से वैसे चालू भी किए थे, आरंभ यही ना किए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी क्रमशः आ रहा है तो उसको देख लिया जाए एक बार क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए 16वां गुण आया बुद्धि। बुद्धि किसको कहते हैं भैया? सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। हाँ, सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि। आया कि नहीं? यही ना हुआ कि सर्व व्यवहार का जो हेतु है और गुण है वही बुद्धि है। समझ में आया? जो सर्व व्यवहार का हेतु है। अभी तक कहीं कहीं काल में आ रहा था अतीतादि व्यवहार का हेतु, किसी में आ रहा था प्राच्यादि व्यवहार का हेतु, कहीं आ रहा था परत्व का एकत्व का व्यवहार का हेतु, है ना। इस तरह से आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कह रहे सर्व व्यवहार हेतु।
जो सभी व्यवहार का हेतु है ना, जो सभी व्यवहार का, व्यवहार मतलब जानते हो ना, व्यवहार शब्द प्रयोग, तो शब्द प्रयोग तो सभी प्रकार के शब्द प्रयोग। अब यहाँ केवल एकत्व का, चाहे प्राच्यादि का, चाहे अतीत आदि का, चाहे परत्व अपरत्व का, ये सब नहीं लेना है ना। सर्व व्यवहार, सभी व्यवहार, जितने भी शब्द प्रयोग है, उन शब्द प्रयोग का जो हेतु है वही क्या है? बुद्धि है। समझ में आया? सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ही, है ना। अरे बुद्धि, बुद्धि किसको कहते हैं? तो अन्य अन्य दर्शनों में तो बुद्धि शब्द किसी कोई अंतःकरण के लिए वेदांत आदि में बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। सांख्यादि लोग भी बुद्धि शब्द का अन्य के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ बुद्धि शब्द क्या है? तो बुद्धि ही ज्ञानम, उसका पर्याय भी इसीलिए साथ में भी बता दे रहा है कि हमारे यहाँ न्याय दर्शन में बुद्धि क्या है? ज्ञान ही है, और कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। बाकी ये वेदांत है चाहे सांख्य है, यहाँ तो बुद्धि अलग है, ज्ञान जो है वो अभी कोई द्रव्य व्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे। जितना कह रहे उसको सुनो, पहले थेरी बनाओ थोड़ा। वहाँ बुद्धि पदार्थ अलग है, ज्ञान पदार्थ अलग है, लेकिन यहाँ न्याय दर्शन में बुद्धि और ज्ञान दोनों पर्याय है, कोई अलग अलग पदार्थ नहीं है। इसी बात को बताने के लिए बुद्धि ही ज्ञानम, पर्यायवाची शब्द भी, लक्ष्य तो बुद्धि थी, उसका पर्यायवाची शब्द भी ज्ञानम भी रख दे रहे हैं। आया कि नहीं? इसी बात को सूचित स्पष्ट करने के लिए। अन्यत्र कहीं लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया? गंधवती पृथ्वी, फिर पृथ्वी का भूमि ही, क्षिति ही कुछ दिया? नहीं दिया। पृथ्वी कह के रुक गए, खत्म कर दिए। तो वैसे ही यहाँ बुद्धि ही लक्ष्य बोल के खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बुद्धि ही ज्ञानम। तो क्यों कह रहे? क्योंकि आपको भ्रम न हो जाए, है ना, कि भाई अन्य दर्शनों में जैसे बुद्धि कुछ अंतःकरण आदि रूप मानते हैं, तो उस तरह की यहाँ पर बुद्धि को नहीं माना जा रहा है। बुद्धि हमारे यहाँ क्या मानी जाती है? ज्ञान, ज्ञान ही है वो, कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। तो इसलिए ज्ञानम शब्द दिया है। ठीक है ना? हो गई बात? स्पष्ट हुआ? अब यहाँ पर तो ये ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, वो क्या है? सर्व व्यवहार का हेतु है, सभी व्यवहारों का हेतु है। यदि ज्ञान नहीं रहेगा बाबू आपको, तो आप कोई भी शब्द प्रयोग कर पाएंगे ना? नहीं ना कर पाएंगे। बुद्धवा और शब्दान प्रयुक्ते, ये नियम है। क्या नियम है? बुद्धवा शब्दान प्रयुक्ते। कोई भी व्यक्ति शब्द का प्रयोग करेगा तो बुद्धवा, बुद्धवा ज्ञात्वा, ज्ञान करके। अरे उसको अर्थ का ज्ञान, कुछ ज्ञान पहले होगा तभी ना शब्द का प्रयोग करेगा। ज्ञान नहीं रहेगा वो व्यक्ति शब्द का प्रयोग कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। आप मान लीजिए किसी अनजान देश में चले जाए, अनजान किसी प्रांत में चले जाए जहाँ की भाषा आप नहीं समझते हैं, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, तो आप वहाँ कुछ शब्द प्रयोग कर पाएंगे? वहाँ की भाषा को बोल पाएंगे? नहीं बोल पाते है ना, एकदम गूंगे की तरह हो जाते कि नहीं हो जाते? क्योंकि बुद्धवा शब्दान प्रयुक्ते, कुछ अर्थ, कुछ ज्ञान, ज्ञातवा, ज्ञान करके, कुछ ज्ञान होने पर ही शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो ज्ञान के बिना शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगाद्य संभवात, शब्द प्रयोग के प्रति ज्ञान जो है वो क्या होगा? कारण होगा, है ना। अरे कुछ ज्ञान होने पर ही शब्द का प्रयोग हो पाता है। तो कौन कारण हुआ, कौन कार्य हुआ? देव। ज्ञान है वो कारण हुआ, और शब्द है वो शब्द नहीं, शब्द प्रयोग बाबा, प्रयोग वो कार्य हुआ। कार्य हुआ, व्यवहार है वो आपका कार्य हुआ, और उसके प्रति कारण कौन हुआ? ज्ञान हुआ। सर्व व्यवहार हेतु गुण बुद्धि। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? कि सभी व्यवहारों का जो हेतु है वो बुद्धि है। गुण भी कह दिया है। आया कि नहीं आया? अभी टीकाकार लोग भी बताएंगे गुण पद की लक्षण में कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल मूलकार ने गुण शब्द दिया है तो उसी को जोड़ के देव लक्षण बनाएगा। सुनते हैं जरा क्या कहते हैं, बोलो जरा लक्षण। सर्व व्यवहारा साधारण हेतुत्व। विद्वान लोग सब आपको बड़ी है लगा के बोले, क्या लगा के? सर्व व्यवहार हेतु क्या लगा के? हम क्या कहे? ऐसा कुछ क्या कह दिए कि भाई इसमें संदेह होने वाली कौन हम भाषा प्रयोग कर दिए? पूरा जोड़ के, मतलब क्या जोड़ के?
अरे जो लिखा हो लक्षण बोलो क्या बनेगा? व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेः लक्षणम। बुद्धेः लक्षणम। ज्यादा थोड़ा दिमाग शांत रखो, हम भी समझ रहे हैं, पहले पढ़ाए, हम ही पढ़ाए, हमको भी पता है क्या क्या पढ़ा है। जो बात हम बताना चाह रहे हैं उसको पकड़ो, ये समझ के चलोगे कि हम तो सब अब यह तो सब पहले ही दिन पढ़े, अब गुरु जी आप 60वें दिन 70वें दिन पढ़ा रहे हैं, तो ये सब करोगे तो कुछ बात छूट जाएगी जो हम बताना चाह रहे हैं, है ना। ध्यान से पकड़ो पदार्थ को, स्तर बदलना चाहिए, वरना तो मुक्तावली में भी यही लक्षण पढ़ेंगे आप, है ना। लेकिन स्तर बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए कि वही स्तर से पढ़ेंगे बस खाली कालादि में अति वारणा है साधारण पद। थोड़ा समझो पदार्थों को, समझने का धैर्य बनाओ, कोई जल्दी खत्म करके कहीं नहीं जाना हमको यहाँ से, है ना। मुक्तावली भी पढ़ेंगे तो यही लक्षण पढ़ना है, नहीं पढ़ना है कि कोई दूसरा लक्षण दे देंगे। अरे वहां भी तो गंधवती पृथ्वी न कहेंगे, तत्र गंधवती पृथ्वी, यही आएगा। लेकिन विचार करने का स्तर आपका बदलना बदलेगा, है ना। क्योंकि तर्क संग्रह पढ़ चुके होंगे तो आप अब विचार शक्ति आपकी बढ़ गई होगी ना, तो अब उस और तरह से विचार करेंगे। चलिए, तो प्रकृति में क्या बन गया लक्षण? देव ये लक्षण बना दिया, बन गया ना। क्या हिंदी में अर्थ होगा इसका, बोलो जरा बालक। कि जो सर्व व्यवहार का कारण है और गुण है वो बुद्धि है। बुद्धि है, ठीक है ना। और कोई परत्व अपरत्व ये सब, चाहे काल आदि जो है वो सभी व्यवहार के प्रति हेतु, परत्व अपरत्व चाहे संख्या आदि सर्व व्यवहार के प्रति हेतु नहीं ना है। जैसे संख्या है वो एकत्व आदि व्यवहार के प्रति तो हेतु होगी, लेकिन सर्व व्यवहार के प्रति हेतु नहीं होगी। बात बैठ रही है। ऐसे ही आगे जो भी परिमाण आदि जो भी आए वो उन व्यवहारों के प्रति तो कारण होंगे, व्यवहार विशेष के प्रति तो कारण होंगे, लेकिन सभी व्यवहारों के प्रति वो कारण नहीं होंगे। तो सभी व्यवहारों के प्रति जो कारण है और गुण है, ऐसा पदार्थ कौन है? बुद्धि ही है। बन गया, तो लक्षण क्या बन जाएगा? सर्व व्यवहार हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। बुद्धेर लक्षणम, एकदम साफ। चलिए, अब देव आपत्ति देगा इस समय, बताओ जरा क्या दोष आएगा ये लक्षण में? यही लक्षण रखेंगे तो काल में अतिव्याप्ति। कैसे, जरा बताओ काल में अतिव्याप्ति, हम भी समझे। सर्व व्यवहार का हेतु काल भी है, तो सर्व व्यवहार हेतुत्व उसमें चला जाएगा। और नहीं, गुणत्व दल है तो जब आप समझने लगते हैं ना कि सब सरल है, सब जान रहे, तभी आप गच्चा खा जाते। यहाँ ऐसा कभी दिमाग बनाइए ही मत कि ये तो सरल है, अब ये तो हम घोर के पी गए हैं। जैसे ही ये सोचेंगे तुरंत गड्ढे में गिर जाएंगे अगले ही क्षण। आया कि नहीं? एकदम दिमाग हर समय सावधान, कितना सरल हो पदार्थ हो उसमें इतना सावधानी से चलिए कि कब गिरने का भय रखिए कि कोई गिर न जाए। आया कि नहीं? चलिए, तो कहाँ अधिव्याप्ति होगी? कालादि में। अरे बाबा, गुणत्व नहीं ना जाएगा, अभी गुणत्व देख के ना विचार कर रहे हैं, तब फिर हाँ, तो ईश्वर इच्छा में और ईश्वर यत्न में, बस दो में। ईश्वर इच्छा, ईश्वर यत्न, फिर ईश्वर अब क्या ईश्वर का ज्ञान, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आगे और भी देख लेना, जिसमें जिसमें जो भी गुण है वो सब साधारण कारण जो है उसमें अतिव्याप्ति हो जाए। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? ये पद देना पड़ेगा। अब बोलो क्या लक्षण बनेगा? सर्व व्यवहार साधारण हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। अब नहीं ना दोष होगा, क्योंकि वो असाधारण हेतु नहीं ना है, यही कर दिया, साधारण हेतु है। चलो, तो ये कर दिया। क्या लक्षण बना? सर्व व्यवहार साधारण हेतुत्वे सति गुणत्वम बुद्धेर लक्षणम। हाँ, अब प्रश्न आएगा भैया कि सर्व ये गुणत्व में विशेष दल क्यों दिया भैया आपने? हटा दो जरा गुणत्व में विशेष दल को, है ना। इसको यदि देखो विशेषण दल को हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं इसमें कोई विचार करने की अब गुंजाइश नहीं है। गुणत्वम यदि केवल इतना लक्षण बनाएंगे तो ज्ञानातिरिक्त जो रूपाधि गुण है 23 उसमें क्या हो जाएगी? ये आप जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है ना। इसके वारण करने के लिए सर्व व्यवहार हेतुत्वम ये विशेषण दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो रूपाधि में अतिव्याप्ति हो रहेगी? नहीं होगी। अतिव्याप्ति हम क्या पूछे हैं? हम क्या बोले? अच्छा, ये बोले अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी? हो जाएगी ना, क्योंकि रूपादि जो है वो सर्व व्यवहार के असाधारण हेतु ही नहीं है। असाधारण की बात छोड़ दीजिए, तो वारण हो गया। अब प्रश्न ये कह रहे हैं कि विशेष दल हटा दो, गुणत्वम दल हटा दो, क्या लक्षण बना लो? साधारण हेतुत्वम लक्षण, यही कर दो। क्या दिक्कत है इसमें? कोई ऐसा है
ज्ञान के अतिरिक्त भी जो सभी व्यवहार का असाधारण कारण होता हो? ईश्वर प्रधान। अरे बाबा, साधारण कारण है वो। ईशः तज ज्ञान, ईशः सबसे पहला साधारण कारण ईश्वर है नो। तो साधारण पद देने से वारण हो गया। हाँ, तो ऐसा को सर्व व्यवहार है, वो भी सर्व व्यवहार के प्रति असाधारण कारण है। तो मतलब खुद को पैदा करेगा। बड़े विचित्र हो। अरे नाशक नहीं ना सब दल है कि आप नाश के प्रति प्रतियोगी को कारण मानेंगे। अरे घट पैदा हुआ तो ये कहेंगे घट के प्रति घट भी कारण है। ये कहना ये ऐसा होता है, घट के प्रति घट कारण होता है। अरे कारण होने के लिए उसको पहले होना पड़ेगा, है ना। अरे जो कारण होगा उसको तो कार्य के पूर्व क्षण में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खुद की सत्ता नहीं होगी, क्या दूसरे को पैदा करेगा? लौकिक व्यवहार थोड़ा देखो। वो कह रहा है कि सर्व व्यवहार के प्रति सर्व व्यवहार भी कारण हो जाएंगे। कैसे? नहीं होगी। अरे बाबा, कार्य के वो घट के प्रति घट कारण होता है क्या? नहीं ना होता है। दंडादि कुलाल आदि कारण होंगे, लेकिन घट के प्रति घट नहीं ना कारण हो सकता है। तो सर्व व्यवहार के प्रति सर्व व्यवहार कहाँ से कारण हो जाएगा? कुछ सोच समझ के बोलो। तो बताओ, ऐसा कौन हो, ऐसा कोई दूसरा बुद्धि ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ है जो सभी व्यवहारों के प्रति असाधारण कारण होता हो? दल तो है ही नहीं, सिर्फ यही है। यही ना है, तो तभी ना आकाश में विचार। अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी? होगा शब्द प्रयोग, तो सभी शब्द प्रयोग का असाधारण हेतु। अरे शब्द प्रयोग बाबा, सभी शब्द प्रयोग का असाधारण कारण आकाश नहीं होता है। शब्द का शब्द। अरे हम जब व्यवहार शब्द प्रयोग कह रहे थे, तुम अपने मन से कुछ अर्थ करके अतिव्याप्ति दोगे आकाश में। बड़के विचित्र आदमी हो तुम। अरे वो वाला लगाना चाह रहा है पीछे का। अरे वो सब व्यवहार, वो सब विचार कर चुके, आया कि नहीं। वो कह रहा है कि व्यवहार शब्द स्वरूप है, तो गुरुजी सभी शब्दों के प्रति तो आकाश असाधारण कारण होगा, तो आकाश में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो सब बता चुके आपको, है ना। वो सब बता चुके। उसका वारण यदि मान लीजिए शब्द मान के करो तो उसका वारण भी आपको पता है, आपको ही बताना पड़ेगा उसका उत्तर भी, आया कि नहीं। इसलिए वो सोच के नहीं कह रहे। सर्व व्यवहारा साधारण कारण, सभी व्यवहारों का असाधारण कारण, सभी शब्द प्रयोगों का असाधारण कारण। ज्ञानातिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ होगा? नहीं ना होगा। विचार करिएगा, ऐसे नहीं मत कह दीजिए, विचार करना चाहिए। अब तो आप काफी पदार्थों को जान चुके हैं। अब पहले दिन की तरह नहीं ना है कि कुछ पता ही नहीं था, चालू ही किए थे तो गुरुजी जो कह दे ब्रह्म वाक्य। आप कहिए कारण कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं। अब आप बहुत कुछ पदार्थों को जान चुके हैं, ठीक है ना। तो विचार करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सर्व व्यवहारा साधारण कारण कोई दूसरा पदार्थ तो है ना कि जिसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद देना पड़े। तो गुणत्व में विशेष दल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब प्रश्न आएगा, फिर ग्रंथकार क्यों लिखे गुण पद? गुण पद का निवेश क्यों किए मूल ग्रंथ में? तो आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न? कोई अतिव्याप्ति का तो वारण करने के लिए है ना। तो कहा कि वो खाली बताने के लिए कि हमारे यहाँ न्याय दर्शन में बुद्धि पदार्थ जो है वो द्रव्य नहीं है, अपितु बुद्धि क्या चीज है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए गुणपद का निवेश किया है, समझे। क्योंकि सांख्यादि दर्शनों में बुद्धि को द्रव्य मानते है ना। तो सांख्याभिमत द्रव्यत्व का निराश करने के लिए गुणपद का निवेश किया है ना। वो कोई अतिव्याप्ति वारक नहीं है। बैठ गई तो लक्षण क्या आया बुद्धि का? लक्षणम। बैठ गए एकदम स्पष्ट। यही का ये ग्रंथ है, पढ़ो। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम सात विविधा। हाँ, और ये बुद्धि और ज्ञान का बता ही दिए आपको, पर्याय है, कोई अलग पदार्थ नहीं है। इसी बात को बताने के लिए ये कर दिए, ठीक है ना। ध्यान रखे ना, दोनों में वो जब बुद्धि और ज्ञान का बता रहे थे वहां वो द्रव्यत्व लगा रहा था। वहां कहाँ द्रव्यत्व की कोई गुंजाइश है? अरे ध्यान रखो, बुद्धि के बाद ज्ञानम कहने का क्या प्रयोजन है, अलग बात। और गुण पद का निवेश क्यों किया, अलग बात। समझो दोनों का। गुण पद तो क्यों निवेश किया है? क्योंकि अन्य दर्शनों में बुद्धि को द्रव्य मानते हैं, हमारे यहाँ ये गुण है, इस बात को बताने के लिए गुण पद का निवेश। अब बुद्धि के अतिरिक्त ज्ञानम पद क्यों दे रहे हैं? कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे उसको? क्योंकि यहाँ ये बता रहे हैं कि बुद्धि है वही ज्ञान है। जैसे
हाँ, दोनों पर्याय है, दोनों एक ही है। अन्य अन्य दर्शनों में बुद्धि अलग मानते हैं, ज्ञान को अलग पदार्थ मानते हैं। आया कि ना? तो ऐसा यहाँ नहीं है। इस बात को बताने के लिए बुद्धि ज्ञानम ये पद दिया गया है। समझे? अलग अलग रखो बाबा, सब चीजों का आप स्पष्ट करो। हो गया? चलो चलो। और अब वो बुद्धि कितने प्रकार की है भैया? तो क्या लिखे आगे पंक्ति? सात विविधा। वो बुद्धि 2 प्रकार की है। क्या क्या भैया? स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव के भेद से बुद्धि 2 प्रकार की है। चलो आई गया ये सब। पदकृत्य फटाक से पढ़ लो। बुद्धि लक्षणम आह सर्वेति सर्वे ये व्यवहारा आहार विहारादय हेतु बुद्धि इत्यर्थः। देखो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? सर्वे ये व्यवहारा, सभी जो व्यवहार। अब व्यवहार मतलब क्या? तो हम लोग तो अभी तक शब्द प्रयोग करके ही चल रहे थे। यहाँ इन्होंने कहा कि आहार विहार आदि जितने भी व्यवहार शब्द सामान्य व्यवहार परक मान लिया। आहार विहार शब्द प्रयोग भी आ गया उसमें, आदि से वो भी ले लो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। आहार विहार जितने भी व्यवहार हम करते हैं है ना, तेसाम हेतु, उनका हेतु जो है वो बुद्धि है। तो देख लो, वैसे भी घटा ले। खाली से हम अभी तक तो शब्द प्रयोग में घटा रहे थे कि भाई ज्ञान यदि नहीं रहेगा तो शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा। इन सब में भी घटा लो, यदि ज्ञान नहीं रहेगा, मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं, तो आहार विहार कुछ भी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे आहार करने के लिए, खाने के लिए क्या ज्ञान की जरूरत है? अरे उसके लिए भी बहुत ज्ञान की जरूरत है पड़ती है। कैसे खाना है, क्या खाना है, बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? तो आहार विहार के प्रति आहार विहार आदि जितने भी व्यवहार है, उन सभी व्यवहारों के प्रति जो कारण है वो बुद्धि है। बैठ गए बात? तो अभी सामान्य रूप से व्यवहार शब्द को लेके पदकृत्यकार घटाए है। बिठा लो, चलो। सर्वे ये व्यवहारा आहार विहारादय तेषां हेतु बुद्धि इत्यर्थः। चलो। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति। नहीं आया? अरे हेतु तो हम कहेंगे केवल बाबा, सर्व व्यवहार का पदकृत्य कर रहे हैं ना, तो क्या कर दिए? केवल हेतुत्वम। गुणपद को अभी समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आगे वो स्वयं बता ही देंगे। गुणपद की जरूरत ही नहीं, इसलिए उसको छोड़ के चल रहे है ना। तो क्या लक्षण कर दिए? बुद्धि लक्षण। तो दंडादि में अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए व्यवहार पद देना पड़ेगा। तो दंडादि सर्व व्यवहार के प्रति कारण नहीं ना है बाबा। चलो चलो चलो। कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि देयम्। हाँ, ये भी देना पड़ेगा। मूल का दिए नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है ना। कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद देना पड़ेगा। चलो। बुद्धे है सांख्याभिमत द्रव्यत्व निरसनाय गुण इति। गुण पद जो मूल में दिया है वो कोई अतिव्याप्ति का वारक नहीं है। सांख्याभिमत द्रव्यत्व का निराश करने के लिए गुण पद दिया है। हमारे यहाँ ये गुण है, कोई द्रव्य नहीं है। चलो चलो। न्याय बुद्धेर लक्षणम आह सर्व व्यवहारेति। व्यवहारः शब्द प्रयोगादिहि ज्ञानम विना शब्द। अब देखो, इन्होंने व्यवहार क्या लिया? शब्द प्रयोगादि। आदि ही, आदि शब्द भी दिया तो कोई बात नहीं, आदि से और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। शब्द प्रयोग आदि ज्ञानम विना शब्द प्रयोगाद्य संभवात शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहार हेतुत्वम ज्ञानस्य लक्षणम। आया कि नहीं? अरे भाई, ज्ञान नहीं रहेगा तो शब्द प्रयोग हो पाएगा? व्यवहार हो पाएगा? कोई भी नहीं हो पाएगा। ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगादि असंभवात। शब्द प्रयोगादि व्यवहार असंभव होने के कारण शब्द प्रयोगादि व्यवहार के प्रति ज्ञान है वो कारण है। निकला ना? अरे बाबा, व्यतिरेक से दिखा रहे हैं, कार्य कारण भाव आपको व्यतिरेक सहचार दिखा रहे हैं कि यदि ज्ञान नहीं रहता है तो व्यवहार नहीं होता है, जब ज्ञान रहता है तभी व्यवहार होता है। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक से क्या पता चलता है? कार्य कारण भाव आता है कि सभी व्यवहारों के प्रति ज्ञान कारण है। क्योंकि यदि ज्ञान मान लीजिए नहीं रहा और यदि व्यवहार हो गए, तब तो कार्य कारण भाव नहीं ना होगा। यदि व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा तो कार्य कारण भाव का विघटन हो जाएगा, है ना। कार्य कारण भाव नहीं ना बन पाएगा। इसीलिए उस तरह से बता रहे कि ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगादि असंभवात शब्द प्रयोगादि रूप व्यवहारम ये लक्षण बना लिया। बहुत सुंदर। आ गया? चलो चलो। बुद्धिम विभजते सात विविधेति। आ ही गया।
हो गया संस्कार स्पष्ट। मात्र जन्यम ज्ञानम अब वो बुद्धि कितने प्रकार की है, आ जाओ, दो प्रकार की, स्मृति अनुभव। स्मृति को ही स्मरण भी कह देते हैं, स्मृति शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, स्मृति है ना, 3 प्रत्यय किया और ल्यूट वगैरह कर लेते तो स्मरणम बन जाता है, तो वो नपुंसकलिंग में चलता है। बात वही है, स्मृति स्मरण है ना, लोक में हम लोग कहते हैं आपका हमको स्मरण हो आया, तो स्मरण मतलब और कोई चीज नहीं है, वो स्मृति ज्ञान विशेष ही है, आया कि नहीं। चलिए याद भी कह देते, नहीं कहते आपकी याद आ गई, आपका स्मरण हो गया, आपकी स्मृति हो गई, ये सब इसके पर्याय है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मरणात्मक ज्ञान ही है। बैठ गई बात, चलो। तो स्मृति और दूसरा ज्ञान का भेद क्या बताए, अनुभव, आया कि नहीं, अनुभव। तो अब देखते हैं दोनों का क्या, किसको स्मृति कहते, किसको अनुभव, बताएंगे स्वयं ग्रंथ का। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। हाँ, ध्यान से समझिए, संस्कार स्मृति किसको कहते हैं भैया, तो कहा संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है वही स्मृति है, आया कि नहीं। तो इसको समझने से पहले स्मृति की प्रक्रिया जानिएगा, है ना। स्मृति जो ज्ञान होता है, स्मरणात्मक ज्ञान, वो कैसे होता है, तो वो प्रक्रिया ध्यान में रखेंगे तभी ना पता चलेगा कि किससे पैदा होता है, किससे नहीं होता है। ऐसे ही हम कह देंगे संस्कार मात्र से जन्य, तो क्या ही समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम हम लोगों को होता क्या है, अपने इंद्रियादियों के द्वारा किसी पदार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान होता है ना। चक्षुरादि इंद्रिय से, आदि कोई भी इंद्रिय से किसी भी पदार्थ का अनुभवात्मक ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई ले ले कि जैसे पहले कभी हम लोगों ने चक्षुर इंद्रिय से किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का, देवदत्त का मान लीजिए हमको ज्ञान हुआ, अपने आंख से देवदत्त को देखा, तो ये ज्ञान को तो आप जानते हैं, ये कौन सा ज्ञान है, ये स्मृति है क्या, ये स्मृति नहीं है, अनुभवात्मक ज्ञान है, आया कि नहीं। अपनी चक्षु अनुभव में भी कौन सा अनुभव है, यथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव में भी कौन सा अनुभव, यथार्थ अनुभव है, प्रत्यक्ष है। बहुत सुंदर, अरे आप पढ़ चुके हैं इसलिए ये सब चीज अब बोल सकते हैं, कोई इसमें उलझने वाली बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो ये ज्ञान हुआ, ये तो प्रत्यक्ष अनुभवात्मक ज्ञान है, अपने आंख से किसी पदार्थ को देखा, ये अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, ठीक है ना। अब वो ज्ञान तो बाबू 2 क्षण रहेगा, क्षणद्वय रहेगा, अब वहां से निकल गए, वो ज्ञान तो नष्ट हो गया। लेकिन वो ज्ञान ने क्या करा दिया, एक संस्कार आत्मा में उत्पन्न करा दिया, उसी विषय का, जिस विषय का आपको ज्ञान हुआ था। किम विषय ज्ञान हुआ था, देवदत्त विषय ज्ञान हुआ था, देवदत्त विषय ज्ञान हुआ था। तो देवदत्त विषयक संस्कार को पैदा कर दिया, कौन पैदा कर दिया, अनुभवात्मक जो ज्ञान था, देवदत्त विषयक जो ज्ञान था, उसने देवदत्त विषयक संस्कार को पैदा कर दिया। संस्कार मतलब आप लोग 24 गुण जानते हैं ना, उसमें एक संस्कार आया है। संस्कार में भी 3 प्रकार के संस्कार हैं, कौन कौन, उसमें हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो भावनाख्य संस्कार की बात कर रहे हैं, वेग और स्थिति स्थापक की अब बोल देंगे हम संस्कार ही, लेकिन आप जान ही रहेगा कि भावनाख्य संस्कार, आया कि नहीं। तो यहाँ पर वो अनुभवात्मक ज्ञान से क्या हुआ, संस्कार हुआ, तद विषयक, जिस विषय ज्ञान था तद विषय ही संस्कार उत्पन्न हो गया, कहाँ पर, आत्मा, है ना। अब वो संस्कार बने रहेगा, ज्ञान तो नष्ट हो गया, अनुभव को पैदा, संस्कार को पैदा करके अनुभव ज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन ये संस्कार बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये संस्कार बना रहेगा। अब क्या होता है, कालांतर में यदि कुछ उद्बोधक आ जाए, अब देखो संस्कार बन गया, इसका मतलब संस्कार है, मतलब हर क्षण स्मृति थोड़ी ना होती रहती है, नहीं ना होती रहे, पागल हो जाएंगे। स्मृति हर समय सब चीजों की होती रहे तो, है ना। अरे हर समय नहीं ना होती है, कभी किसी की स्मृति हो गई, कभी किसी की स्मृति हो गई, तो हो तो संस्कार से रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्यों हो रही है, कोई उद्बोधक आ जाता है। वो संस्कार तो आपके आत्मा में है ना, संस्कार तो आत्मा में है, लेकिन सुसुप्त है, समझने के लिए बोल दे रहे हैं, सुसुप्त है, आया कि नहीं। कोई उद्बोधक आ जाए, कोई ऐसी चीज, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने देवदत्त की बात छेड़ दी, या तो उसको फोटो दिखा दिया, या तो कुछ कर दिया किसी भी तरह से, या तो उसका आपने जूता देख लिया, या तो उसका कपड़ा देख लिया, इस तरह से कुछ भी चीज, उद्बोधक कुछ भी हो सकता है, आया कि नहीं, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो उस उद्बोधक के कारण आपका जो वो संस्कार जो कि आपके आत्मा में विद्यमान है, वो उद्बुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, उद्बुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है,
हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और वो उद्बुद्ध संस्कार से अब आपको क्या हो जाएगा, उस विषय का स्मरण हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? तो उद्बुद्ध संस्कार से आपको क्या हो गए, तद विषयक देवदत्त विषयक स्मृति हो गई। ये प्रक्रिया है स्मृति की। बैठी बात? तो अब यहाँ पर जरा बताओ कि वो जो स्मृति है वो संस्कार से जन्य है कि नहीं है? संस्कार से ही ना पैदा हुई। संस्कार यदि नहीं होता, किसी कारण से मान लीजिए नष्ट हो गया होता, संस्कार के भी इसमें भी आएगा। जब तक विचार करेंगे, जब वो भावना के संस्कार का विचार करेंगे तो वो संस्कार भी नष्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी को रोग हो गया है ना, जैसे वो गजनी मूवी में रोग हुआ था ना, उसको इस तरह का, अरे सर में कुछ चोट लग गए, भूल गया है ना, भूल जाता है, तो संस्कार का नाश भी हो जाता है। 15-15 मिनट में उसमें हो जाता है ना। तो हम 15 मिनट में मतलब कुछ भी, कोई कैसा रोग हो गया, कुछ चोट लग गई, कुछ हो गया, तो संस्कार नष्ट हो गया। रोग से भी नष्ट होता है, चिरकाल से भी नष्ट होता है। बहुत लंबा समय बीत गया, आप नहीं कहते अरे हम भूल गए, बहुत समय हो गया, बहुत पहले देखे थे, 10 साल पहले की बात है, हमको याद नहीं। चिरकाल से भी संस्कार का नाश होता है। बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छा विचार है। तो जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन वो संस्कार का भी किसी किसी कारण से क्या हो जाता है, नाश होता है। यदि वो नाश हो गया तब तो फिर वो स्मृति नहीं ना स्मरण हो पाता है। कितना जोर मारो, स्मरण नहीं हो पाता है। तो वो स्मृति जो है वो किससे पैदा हो रही है? संस्कार से पैदा हो रही है। ये मत कहिएगा, जटिति में आप बोल सकते हैं कि वो अनुभव से पैदा हुई, पहले अनुभव हुआ था इसलिए स्मृति हुई, तो अनुभव से पैदा हुई। ये कहोगे तो काम नहीं चलेगा बाबा। अनुभव से पैदा हुई कैसे कहेंगे? अरे जब अनुभव ही खुद 2 क्षण में रह के नष्ट हो गया था, जो स्वयं नहीं है वो क्या स्मृति को पैदा कराएगा? अरे जो पदार्थ स्वयं नहीं है वो किसी चीज को कैसे पैदा करेगा? करेगा? अरे पिता ही नहीं रहेगा तो पुत्र को पैदा कर देगा? नहीं ना कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, समझे? तो यहाँ पर ये जो स्मृति उत्पन्न हो रही, किससे हो रही है? संस्कार से हो रही है। तो उसी को लक्षण वही बना रहे कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है वो स्मृति है। तो देख लो, स्मृति संस्कार मात्र से जन्य है और ज्ञान ही है ना, तो इसलिए वो स्मृति है। आ गया? चलिए लक्षण बोल लो जरा, क्या बन जाएगा? एकदम साफ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुरुजी वो परंपरा या तो अनुभव कारण हो सकता है? बिल्कुल कारण है। अरे बाबा संस्कार को तो वो न पैदा किया है, बिल्कुल कारण है। असाधारण कारण भी उसको कहना चाहे तो हम कह सकते हैं। स्मृति के प्रति असाधारण कारण वो है, बिल्कुल है, कोई उसमें गुंजाइश नहीं, कारण है ही। लेकिन साक्षात उससे पैदा नहीं ना हो रही है, ये संस्कार द्वारा पैदा करता है ना। ये संस्कार बीच में व्यापार रहेगा तभी स्मृति उत्पन्न होती है ना। तो कारण वो हो गए, मना नहीं कर रहे है ना। अरे अनुभव ही नहीं हुआ देवदत्त विषय, कर लो आप जरा पैदा, स्मृति को नहीं ना हो पाएगी। तो फिर तो वो कारण है ना। लेकिन संस्कार द्वारा साक्षात तो किससे जन्य है? संस्कार से ही जन्य है, संस्कार से ही पैदा होती। चलो वही कह रहे हैं, बैठ गए बात। संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् लक्षणम्। अब पदकृत्य कार और दोनों टीकाकार लोग विचार करेंगे तो हम लोग उसी क्रम से करेंगे। अभी पृष्ठ पेशन करने की जरूरत नहीं है, मूल पढ़ो। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति बन गया। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। आगे चलो, संस्कार है पदकृत्य। पदकृत्य चलो, संस्कार है, संस्कार है क्या प्रतीक लेके। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पदकृत्य कार्य अभी आगे स्वयं बताएंगे, उनके अनुसार मात्र पद मूल ग्रंथ में नहीं है। ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे कहेंगे कि मात्र पदम अपि अवश्यम उपादेयम। तो उनके अभी जो भी है उनके अनुसार मात्र पद मूल ग्रंथ में नहीं है। आया कि नहीं है? तो इसी तरह से विचार कर रहे हैं। आया कि नहीं? आगे स्वयं कहेंगे कि मात्र पद देना पड़ेगा, उपादान करना पड़ेगा। और आगे स्पष्ट भी करेंगे क्वचित तथैव पाठ, ये भी लिख देंगे कि किसी किसी प्रतियों में, किसी किसी पुस्तकों में, ग्रंथों में मात्र का भी पाठ है ना। तो वो कह रहे इसका मतलब कुछ कुछ में नहीं है, ये भी है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, उससे परेशान हमको नहीं होना है, नहीं है वो तो देना ही है। मात्र पद के बिना तो काम चलेगा नहीं, आप लोग जानते ही है। क्रम से विचार करो, क्या कह रहे हैं? संस्कार संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानम इति। ज्ञानम न दे, जरा क्या बनेगा लक्षण?
संस्कार मात्र जन्यत्वम स्मृतेः लक्षणम। हाँ चलो मात्र रख भी दो, नहीं भी रखो तो मात्र पद नहीं भी रखोगे ना, क्योंकि उनके अनुसार चलेंगे तो, वरना रख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्त तो आना ही है। आया कि नहीं आया? क्या बन जाएगा लक्षण? संस्कार मात्र जन्यत्वम। ये लक्षण बनेगा कि संस्कार मात्र से जो जन्य है वो स्मृति है, तो स्मृति संस्कार मात्र से जन्य है, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। यही को ज्ञानत्व विशेष दल क्यों दिया? तो कहाँ अधिव्याप्ति दे रहे हैं? अधिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे घट ध्वंस होता है, तो घट ध्वंस मतलब क्या समझ रहे हो? नाश। अरे ध्वंस मतलब नाश। कौन पदार्थ है नाश? अभाव। अरे आया है ना बाबा, प्रध्वंस अभाव, उसी को नाश भी कहते हैं, ध्वंस भी कहते हैं, प्रध्वंस भी कहते हैं, प्रध्वंस अभाव भी कहते हैं, एक ही है वो अभाव है। तो वो जो घट ध्वंस होता है उसके प्रति घट भी तो कारण है बाबा। अरे घट नहीं रहेगा तो घट का ध्वंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। घट ध्वंस के प्रति घट जो है वो कारण है। समझे कि नहीं समझे? है ना, घट ध्वंस के प्रति घट कारण है ना। किसी जिसका भी ध्वंस हो उस ध्वंस के प्रति उसका जो प्रतियोगी होगा वो कारण होता है, सामान्य बात है। अरे प्रतियोगी नहीं रहेगा तो उसका ध्वंस कैसे हो जाएगा? वो है तभी ना ध्वंस हो पाया। तो ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। जैसे घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? देव। तो वो घट ध्वंस के प्रति घट जो प्रतियोगी है वो कारण है। समझे? तो कौन कारण हुआ, कौन कार्य हुआ? संस्कार है वो घट में, उसमें घट है वो कारण हुआ और घट ध्वंस वो कार्य हुआ। अरे घट ध्वंस के प्रति वो कारण है ना, घट प्रतियोगी कारण है, तो प्रतियोगी कारण हुआ और उस प्रतियोगी का ध्वंस जो है वो कार्य हुआ। अरे जाने रहो, आया कि नहीं? अब प्रकृति में आ जाओ। वैसे ही संस्कार का भी ध्वंस होता है कि नहीं होता है? संस्कार का भी ध्वंस होता है। तो वो जो संस्कार का ध्वंस हो रहा है उस ध्वंस के प्रति संस्कार कारण है कि नहीं है? संस्कार कारण है। तो संस्कार मात्र जन्यत्वम चला गया? चला गया। संस्कार जन्यत्वम संस्कार ध्वंस में चला गया, नहीं चला गया? तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ये दल देना पड़ेगा। ज्ञान तो दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा? क्योंकि जो संस्कार ध्वंस है ये ज्ञान नहीं है, तो ज्ञानत्व उसमें नहीं जाएगा। बहुत सुंदर, बस इतना ही उत्तर होता है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा बोलना हो तो इतना कह सकते कि वो अभाव है, वो ज्ञान नहीं है ना। तो इसलिए ज्ञान तो उसमें नहीं गया, अतिव्याप्ति का वारण हो गया। स्पष्ट है? चलो, तो क्या लक्षण बन गया? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम। पढ़ो बाबा। संस्कार ध्वंस अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानम इति, अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यम इति। अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यम इति। वही मात्र को हटा के ही वही पहले ही आपको इसलिए बता दिया। तो क्या लक्षण कर दिए? ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। ठीक है ना, यही कर दो, ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। तो अनुभव में भी अतिव्याप्ति। अरे भाई ज्ञान के दो भेद थे, स्मृति और अनुभव। तो ज्ञानत्वम तो अनुभव में भी चला जाएगा, तो स्मृति का लक्षण अनुभव में चला गया तो कौन दोष? तद्वारणाय संस्कार जन्यम पदम देयम। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि उसमें संस्कार जन्य तो नहीं ना जाएगा। अनुभव जो है वो संस्कार से जन्य है क्या? अरे अनुभव तो इंद्रियादि से जन्य होता है ना बाबा। इंद्रिय से जन्य होगा, आदि से और भी जो भी कारण होंगे उनसे होगा, संस्कार से नहीं ना होता है। अनुभवात्मक ज्ञान तो संस्कार से नहीं होता, तो संस्कार जन्य तो उसमें नहीं जाएगा। बैठ के बाद वारण हो गया इसी से। ये लक्षण रखेंगे तो अब पढ़ो। तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति। अच्छा बोल दो, चलो खत्म हो तुम्हारा। प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम। य को वह पढ़ना है तो उसको आएगा नहीं, छप गया है तो वैसे ही पढ़ेगा। तथा लिखित पाठ अधम तरीका। अरे बाबा जैसे लिखा वैसे पढ़ना का कौन वो मतलब? चलो क्या बन गया यहाँ पर? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। समय क्या हो गया? चलो कर ले कि रोके? अभी कर ले। चलो, संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम, ये लक्षण आप कर देंगे तब भी तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। एक प्रत्यभिज्ञा नामक भी एक ज्ञान है। किस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते? बताओ जरा तुम। क्या मतलब इसका? जिसमें तत् और इदत्व का ज्ञान होता है। सही कह रहा है?
लक्षण कुछ बोलेंगे, हिंदी अनुवाद कुछ करेंगे। तत् और इदंत्व जिसमें है, बोलो जरा, किसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा? त्वेदन्तावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। किसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा? जैसे सोयम देवदत्ता है। बस जैसे किसको, जैसे हम दृष्टांत पूछे, हिंदी में बताओ उसको, जो आप संस्कृत में पंक्ति बोले उसी को हिंदी बताओ। जो तत्व का और तत्व का अवगाहन कराने वाला ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञा है, बोध कराने वाला। तुम बोलो जरा। जिसमें तत्व और इदंत्व का ज्ञान हो वो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। इधर से जिसका ज्ञान होता है वो प्रत्यभिज्ञा। तद और ईंधन से देखो, सबका अलग अलग, सबके उत्तर अलग अलग है, चारों के, है ना। वो लड़का कुछ कुछ पास में पहुंचा, सही पहुंचा है, बाकी सब अंड बंड बोले। करिएगा विचार क्या है, अब प्रत्यभिज्ञा करके आइए तब कल आगे चलेंगे, ठीक है। इसको जितना आप ये मान के चलेंगे कि हमको तो सब आ रहा है, उतना फंस जाएंगे। ये सब मान के शास्त्र को नहीं पढ़ा जाता है कि हम तो सब जान ही रहे, खत्म कर दिया एक दिन में पूरा जितना पढ़े हैं पहले दिन, वो सब ऐसे जल्दबाजी करेंगे, वो करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा हिसाब, है ना। ये कभी यहाँ खत्म होने वाली चीज ही नहीं है ना। कभी ऐसा होगा नहीं कि जब ये आप समझने लगेंगे कि अब तो हमको आ गया, तो वहीं अगले क्षण आपको गड्ढा तैयार है गिरने के लिए, समझे। अरे ध्यान से करो बाबा। तत्ते दंता, एक तरह की भाषा रखो, अलग अलग मत बोलो। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्ता और इदंता, इसका अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, मतलब इन दोनों को, तत्ता को और इदंता को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। आया कि नहीं? तत्ता च इदंता च इति तत्ते दंते। आएगा जाएगा कुछ नहीं, व्याकरण का तो वह नहीं पता है। तत्ता च इदंता च इति तत्ते दंते। अरे तत्ता और इदंता में द्वंद्व कर दीजिए, इतरेतर द्वंद्व, तो क्या बन जाएगा? तत्ते दंते। क्या बनेगा? तत्ते दंते। तत्ते दंते। तत्ते दंते। हाँ, और तत्ते दंते अवगाहते। तत्ते और तत्ता और इदंता को जो अवगाहते, जो अवगाहन करता है, जो ज्ञान विषय करता है, उस ज्ञान को तत्ते दंतावगाही ज्ञान कहेंगे, उसी को प्रत्यभिज्ञा कहेंगे। आया कि नहीं? तत्ते दंते अवगाहते यज ज्ञानम, तज ज्ञानम तत्ते दंतावगाही ज्ञानम, समझे। और वही प्रत्यभिज्ञा है। बेटी बात, वही लड़का एक सही बोला था, बाकी सब कराने वाला क्या 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 सब अंड मंड व्याख्यान कर रहे थे। जो तत्ता का अवगाहन करे, इदंता का भी अवगाहन करे, उस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। आया ना? अब जैसे बोलो, है ना। अब न जैसे आएगा, पहले पदार्थ को समझाओगे तब न जैसे यथा तब न आता है दृष्टांत। पहले ही जैसे से चालू करोगे तो क्या समझ में आएगा। चलो बन गया। जैसे सोयम देवदत्तः, सोयम घटः, जो भी कहो, थोड़ी ना कि देवदत्त में, सोयम देवदत्तः। ये जो ज्ञान है ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान में तत्ता का भी अवगाहन हो रहा है और इदंता का भी अवगाहन हो रहा है। तत्ता भी विषय हो रहा है, इदंता भी विषय हो रहा है। अरे सह कहा ना, तो सह मतलब तत्ता विशिष्ट देवदत्त। अरे सह किससे? तत्शब्द से न बनता है। तत्शब्द का प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में सह बनता है, और इदम शब्द के प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में अयम बनता है। तो सह अयम देवदत्त। ये जब आपने कहा तो सह जो आपको हो रहा है, यहाँ सह इसमें तत्ता विशिष्ट जो है उसका ज्ञान हो रहा है, और अयम कह रहे हैं तो इदंता विशिष्ट जो देवदत्त है उसका ज्ञान हो रहा है। तो तत्ता भी विषय हो रहा है और इदंता भी उसमें विषय हो रहा है। नहीं हो रहा है? फिर नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो तत्ता विशिष्ट, इदंता विशिष्ट देवदत्त का यहाँ ज्ञान हो रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या कहे? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तो यहाँ तत्ता का भी अवगाहन हुआ और इदंता का भी अवगाहन हुआ। तो ऐसा जो ये ज्ञान है, उस ज्ञान को कहेंगे प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। अयम घट है, इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे?
ईदंता तो विषय ईदंता का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन तत्ता विषय ज्ञान नहीं हो रहा है। देखो गिर गए गड्ढे में, बोलो। वो कह रहे हैं कि उसमें तत्ता का तो अवगाहन हो रहा है, ईदंता का नहीं हो रहा है। अयम घटा में बोलो। नहीं, तत्ता का नहीं हो रहा है, ईदंता का ज्ञान हो रहा है। अरे क्या बोला था पहले? सही बोला, ईदंता का ही बोला। सही बोला था। चलो, अरे बाबा ईदंता का ज्ञान तो हो रहा है ना, लेकिन तत्ता का अवगाहन नहीं हो रहा। तत्ता विषय नहीं ना हो रहा, इसलिए इसको प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं कहे। ये तो केवल ईदंतावगाही ज्ञान हुआ, तत्ते दंतावगाही नहीं ना हुआ, ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान नहीं है। आगे अच्छा कोई कहेगा सहदेवदत्त, वो देवदत्त, ये ज्ञान प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है कि नहीं, तुम बताओ? क्यों नहीं? यहाँ पर तत्तावगाही ज्ञान हो रहा है। हाँ, कौन सा नहीं हो रहा है? तत्तावगाही ज्ञान नहीं हो रहा है। ईदंता का अवगाहन नहीं हो रहा, ईदंता इसका विषय नहीं ना बन रहा है, नहीं। इसलिए ये भी प्रत्यभिज्ञा नहीं कह रहे। जिसमें तत्ता का भी अवगाहन हो और ईदंता का भी अवगाहन हो, वही प्रतिविज्ञा क्या ज्ञान कहलाता है। बैठ गए बात, ध्यान रखो। अब उसमें तत्ता कभी तत् बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, बस करो तत्ता ईदंता, यही शब्द रखो, है ना। ज्यादा से ज्यादा शब्दांतर करना हो तो दोनों जगह सही रूप से करिए। जैसे तत् शब्द से आप तल करे तो तत्ता बनता है, तो प्रत्यय करेंगे तो तत्व बनता है। क्या बनता है? है ना। अरे घटता कहो चाहे घटत्व कहो, वैसे ही तत्ता कहो चाहे तत्व कहो, आया कि नहीं। ऐसे ही ईदंता कहो चाहे ईदंत्व कहो। तो यदि त्व लगाओ तो दोनों जगह लगाओ, एक जगह कुछ एक जगह कुछ, ऐसा मत करो। ऐसे भी करो तो तत्व ईदंत्व इन दोनों का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, आया कि नहीं। तो उसको बोलेंगे तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। बेटी बात क्या बना? तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्वे दंत्वाही ज्ञानम। देखो देखो, अंड बंड कम थोड़ी ना होता है। तत्वे दंत्वा दंतवा कहाँ से हो जाएगा? ईदंत्वा ही होगा। अब बोलो तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम। तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तत्वे दंत्वावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम। हाँ, बैठ गया कि नहीं बैठ गया? एक तरह की भाषा रखो भाई, खिचड़ी मत पकाओ, अलग अलग दोनों करके। चलो बैठ गया बात। तो ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, इसमें कह रहे कि अतिव्याप्ति हो जाएगी। अच्छा पहले ये समझो तो ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कैसे होता है ना। चलो अब समय बहुत हुआ है, यहीं से छोड़ते हैं, है ना। थोड़ा अच्छे से तैयार करके आओ तो उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक रखे। चलो, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।